स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होमोफोन्स के एग्जाम्पल। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने होमोफोन्स की जानकारी देखी, होमोफोन्स का मीनिंग देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे और हमें पता चल गया कि होमोफोन्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग होमोफोन्स के जो वर्ड्स है उसका अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमें उसका मीनिंग अलग अलग तरीके से पता चले। सो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। होमोफोन्स में डिफरेंस दिखाने के लिए, उनके अलग अलग मीनिंग दिखाने के लिए हमें इन होमोफोन्स को अपने सेंटेंस में यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि वो सेंटेंस बना के हम लोग उसका मीनिंग और उसके मीनिंग का डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस होमोफोन्स के यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग होमोफोन्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसको यूज करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है 8 एंड 8। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये फर्स्ट वाला जो 8 है इसका मीनिंग क्या है और सेकेंड वाला 8 इसका मीनिंग भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। वर्ड इज 8। इस वर्ड को हम लोगों को एक सेंटेंस में यूज करना है ताकि उसका मीनिंग हम अच्छे से समझ पाए। तो 8 का मतलब होता है खाना। सो इसको यूज करके मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए और उस सेंटेंस को अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। ओके, सो पहला 8 मतलब खाना। तो हम लोग क्या बनाएंगे 8 से? कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, I ate all the fruits। I ate all the fruits। मैंने सारे फ्रूट्स खा लिए, ये इसका मीनिंग होता है। ये जो 8 है इसका मीनिंग है I ate all the fruits। मैंने सारे फ्रूट्स खा लिए। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड 8? Second 8 is a digit, is a number. So 8, it was 8 o'clock in the morning। It was 8 o'clock in the morning means सुबह कितना समय हुआ था? 8 बजे थे। सुबह के 8 बजे थे, ऐसा उसका मीनिंग है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो दोनों 8 है इसको अलग अलग सेंटेंस में यूज करके इसके मीनिंग को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे बनाएंगे। इज वेट एंड वेट। सो पहला जो वेट है इसका मीनिंग होता है इंतजार करना और जो दूसरा वेट है इसका मीनिंग होता है वजन। सो इससे रिलेटेड अलग अलग सेंटेंस अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। पहला मैं लिख रही हूं, I cannot wait to go on a vacation। मैं वेकेशन पे जाने के लिए वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। I cannot wait to go on a vacation। उसके बाद वेट, अजय has lost weight। अजय has lost weight means अजय ने अपना वजन घटाया है या कम किया है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम ये जो वर्ड्स है इनको अलग अलग सेंटेंस में यूज किया है। उसके बाद हमारा थर्ड वर्ड है मीट। मीट का मीनिंग होता है जो हम लोग खाते हैं मांस, उसे हम लोग बोलेंगे मीट। सो शी एट ऑल द मीट। उसने सारा का सारा मीट खा लिया। शी एट ऑल द मीट। उसके बाद है मीट। मीट का मीनिंग होता है किसी से मिलना। I will meet her tomorrow। सो यहाँ पे she ate all the meat and मीट से दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस बनाया है I will meet her tomorrow। उसके बाद डियर एंड डियर। My favorite animal
एनिमल इज डियर। डियर का मतलब आप सबको पता ही है। उसके बाद डियर बनाएंगे, आई विल मिस माई डियर ब्रदर। सो ये हमारा बन गया सेंटेंस। उसके बाद द फिफ्थ वन इज सन। सन से सन का मीनिंग है किसी का बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे सन। माई सन इज वेरी स्मार्ट। माई सन इज वेरी स्मार्ट। और दूसरा सन सबको पता है, सन का मीनिंग सूरज। सो इससे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सन और यहाँ पे भी सन, ये दोनों का यूज करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे मैंने डियर और यहाँ पे डियर, इन दोनों का यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाए हैं। तो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस रीड करोगे आपको पता चलेगा कि ये वर्ड जो है उन सारे वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं और उसके अलग अलग मीनिंग हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो ऐसे ही एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा कि होमोफोन्स का यूज करके अपने ओन सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए ताकि उसका मीनिंग हमें पता चल पाए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको एग्जाम में सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आप ऐसे बहुत सारे होमोफोन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको यूज करके अपने खुद के अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो प्लीज राइट डाउन कीजिए इसे, और थैंक यू कि आपने ये वीडियो